पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम गद्दी पर बैठ करके दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन जिन माताओं के बच्चे नहीं रहे, जिन बाप के बच्चे नहीं, जिन भाइयों के भाई नहीं रहे, आप उनसे पूछिए। ऐसे एक बाबा जी गांव से विचरण करते हुए जा रहे थे। एक लोगों का लड़का खत्म हो गया, पूरा परिवार रो रहा है, सब रो रहे हैं। संत वहां पर पहुंचा और संत ने कहा, क्यों रो रहे हो? ये तो अनित्य है, ये अविद्या है, शरीर मरता है और आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है, इसलिए रो मत। पता नहीं कितने बार तुम इसके पाप बन चुके हो और कितनी बार ये तुम्हारा बाप बन चुका है। गांव वालों की बात समझ में आ गई, ये संत सही कहते हैं। चुप हो गए, मां तो रोती रही। एक दिन क्या हुआ, गांव वाले संत की कुटिया के किनारे से जा रहे थे और संत को कुटिया में रोते हुए देखा, तो नगर वाले जो है संत की कुटिया में पहुंच गए। तो क्या देखते हैं कि वो संत महाराज जी एक बकरी का बच्चा लेकर के रो रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा, महाराज एक बात बताइए, आप क्यों रो रहे हो? बोले, रो मैं इसलिए रहा हूँ, आज हमारा बकरी का बच्चा मर गया है। तो उन्होंने कहा, महाराज उस दिन तो आप बड़े उपदेश दे रहे थे कि ये अनित्य है, अविद्या है, शरीर मरना है और दोबारा फिर आ जाता है। तो महाराज आज आप खुद रो रहे हो? उन्होंने कहा, तुम मूर्ख है। उस दिन लड़का तेरा मरा था और आज बकरी का बच्चा मेरा मरा है। दुख अपना महसूस होता है, दूसरे का नहीं। बात लो, इधर तो समझा दिया और कहने लगे, मैया रो मत, का आत्मा का परो मात्र। ऐ मैया, इस मृतक को चिपकाए रहोगी, रोते रहोगी, फिर भी ये वापिस आने वाला नहीं है। क्यों? बोले, का आत्मा का परो मात्र सोया पारक बाबा स्वपरा विनिवेशेन किसी की वापिस नहीं आती है। लेकिन ध्यान देना, ये बात हजम स्वयं हिरण्यकश्यप को नहीं हुई है कि भाई का मरना और सुनते ही और भाई का लोग मुझे जो है बोले भाई देवताओं से युद्ध करना है, और जब देवताओं से युद्ध करना है तो देवताओं से युद्ध करने के लिए बोले दैवीय शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो एकदम ये कहाँ पहुंचा है? बोले
महेंद्राचल पर्वत पर, और महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के इसने तपस्या को प्रारंभ कर दिया। भक्तों, एक पर पैर पर खड़े होकर अंगूठे पर तपस्या करने लगा। जब उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई तो संसार में उत्पात होने लगी। शरीर पर जब दीमक चढ़ने लगी, समुद्र खोलने लगे, पृथ्वी पर कंपन होने लगा, अग्नि उसके कमाल से निकलकर ऊपर नीचे लोगों में जलाने लगी। भक्तों, इतना भयंकर तप देख करके आज जो है ब्रह्मा जी को भागना पड़ा। ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तराज परम कोई देर मत करो, भद्रम के नमासिद्धोषिका शपा वरदो हम मनो प्राप्यो प्रियतामीक्षितो वर। हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, ऐसा करो परम रूही वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहते हैं, महाराज बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हो। एक बात बताओ, कोई ब्राह्मण, कोई संत जब प्रसन्न होता है, आप उसके पैर छू करके देखो, ये मालूम पड़ता है कि अलीगंज की बाजार से बहुत सा आशीर्वाद लेकर के आए हो। आप पैर छू करके देखो, तुरंत ब्राह्मण कहेगा खुश रहो, मौज करो, लड़का हो जाए, ब्याह हो जाए, भले ही अपना दुखी घूम रहे हो, लेकिन आपको जो है इन्हीं सुखी जरूर कर देगा। ध्यान देना, ब्राह्मण के पास में लक्ष्मी नहीं है, ब्राह्मण के पास में सिर्फ आशीर्वाद है। और अभिवादन करने से जानते हो कितनी चीजें मिलती है। माताओं, अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखाना, अगर बुढ़ापे पर तुम्हें जंजाल न खाने हो तो बच्चों में एक संस्कार जरूर डाल देना। आजकल संस्कार नाम की चीजें खत्म हो गई है। क्यों? अरे पहले गुरु के पास में जाकर के बच्चे पढ़ते थे, स्कूल में जाकर के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ाई हो गई है ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है। आप ध्यान देखना भाई, हमारे इंजीनियर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या तुमने ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। आजकल पहले बच्चों को मोबाइल माँ बाप नहीं देते थे, लेकिन अब ऑनलाइन चालू हो गई पढ़ाई। 15 वर्ष का बालक, उसके हाथ में भी मोबाइल है। पढ़ाई तो कम देखी जाती है, यूट्यूब ज्यादा देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे फरगाबाद में एक दैनिक जागरण में एक न्यूज निकला था कि एक लड़के ने ऑनलाइन पढ़ाई में अपनी मैडम का फोटो स्कैन करके और इतना गंदा पोस्टर बना करके उसे वायरल कर दिया। और जब उसे पकड़ने के पुलिस गई तो जानते हो कितना बड़ा बच्चा निकला? मात्र 15 वर्ष का बच्चा। ये पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। हमारे बच्चे को तो स्कूल में वहाँ पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में हमारा बड़ा बच्चा पढ़ता है। उन्होंने भी कहा महाराज मोबाइल लेके दे दो, हमने कहा नहीं मोबाइल नहीं देने वाला। दूसरा बच्चा हमारा भारतीय में पढ़ता है, उन्होंने भी कहा मोबाइल लेके महाराज दे दो। मैंने कहा चाहे पढ़े या न पढ़े, मोबाइल देने वाला नहीं हो। विकार उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे के अंदर। भक्तों, पहले गुरु के पास में शिक्षा लेने जाता था, अब तो मानव रायन सब कुछ बिक रहा है। सियावर रामचंद्र की ध्यान देना। हिरण्यकश्यप उन्होंने कहा भक्तराज वरदान मांग लो। देखो माताओं, एक संस्कार बच्चों में देना। क्या? बच्चों को सिखाना जब भी स्कूल जाए, माता पिता गुरु को प्रणाम जरूर करें।
क्यों अभिवादन करने से जान को क्या मिलता है? अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने से 4 चीजें मिलती है, आयु, विद्या, बल और यश। उन्होंने कहा महाराज हमें बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ते हो। उन्होंने कहा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तो कहा मांग लो। बोले मांग लो। बोले हाँ, तो फिर महाराज हमें अमरता का वरदान दे दो। बोले यही तो गड़बड़ है, हमारी कोष में हर चीज है लेकिन अमरता का वरदान नहीं है। अमरता का वरदान अगर तुम्हें आवश्यकता हो तो आप जो है वरदान मांगने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दो। हिरण्यकशिपु हंसने लगा महाराज कई वर्षों तक तो आपको मैंने बुलाया और तब आप आए हो, और अगर भगवान विष्णु जिसे मेरा बैर है उसकी मैं तपस्या कैसे कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांग लो, और चीज है दुनिया में और कुछ मांग लो। बोले महाराज दे दोगे? बोले हाँ। देखो उसने मानसिक बल का प्रयोग किया है। संसार में 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक और मानसिक बल में परिस्थिति बड़ा कौन सा होता है? मानसिक बल। जी हाँ, मानसिक बल का प्रयोग किया है और क्या मांगा है कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और इसने दुनिया की कोई चीज आज जो छोड़ी नहीं है, सब कुछ मांग लिया। क्या बोले नाम मन्यस्मादभिचायुधे न भूमौ नाम्बरे मर्मतो न नंदे परमर्गैरपि। देखो एक श्लोक है, इसकी हिंदी रूपांतर बड़ा सरल करके कवि लिख रहा है क्या कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, और नीचे नमरों को ऊपर होनी चाहिए और मेरी वस्तु नीचे होनी चाहिए। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, क्या बात है बोलो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न भरो अंदर न मरो बाहर न मरो, अंदर न मरो बाहर न मरो, नीचे में न मरो। नर से न मरो पशु से न मरो, प्यासे कोई हथियार नहीं। नर से न मरो पशु से न मरो,
पे कोई जीवन भर तुझे भोगने को। दुनिया का कोई आनंद हमसे अधूरा न रहे। जीवन भर मुझे भोगने को रह जाए तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बोले ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी को चले जाते हैं। अभी अपने सभा में आया है और इसने ऐलान प्रारंभ कर दिया। देखो दो रास्ताएं हैं, शत्रुता या मित्रता। शत्रुता या मित्रता। इसने शत्रुता की लाइन को पकड़ लिया और जानते हो क्या कहने लगा? बोले लियो मन भैरी को नाम कोई भूल नहीं, माला तोरी भी को छापा तिलक लगाइयो। बात लो, हमारे यहाँ कोई तिलक नहीं लगाएगा, मस्तक काट दिया जाएगा, कोई माला पहने नहीं मिल जाएगा। लियो मन भैरी को। महाराज जी, अगर महाराज जी से बाबा मिल जाए तो ऐसे लोगों का तुरंत सर कलम कर दिया जाए। हाँ महाराज जी, लेकिन आज हम बैठे हैं मंच पर, आप बैठे हो मंच पर, और ये दहलिया वाले जो कथा सुन रहे हैं, ये किसकी कृपा है? कि श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे श्री राम के सहारे काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे पहले विश्वामित्र वगैरह जब यज्ञ करते थे और उतनी देर अगर उन्होंने यज्ञ किया, अब तक तो निशाचर आकर के उनका खड़ग चालू कर देते थे। विश्वामित्र महाराज गए हैं कहा? राजा दशरथ के पास राम कुलवा करके आए, उन्होंने उनका खड़ग चालू कर दी। ये राम की कृपा है। भाई हमारे प्रशांत की कृपा टका-टक रहती है। प्रधान हमसे कहते हैं महाराज, हमारे गांव में चाहे आप आओ या ना आओ, चाहे हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर पंकज मिश्रा वो आए या ना आए, लेकिन टका-टक जरूर आएंगे। ये राम की कृपा है। ये राम की कृपा है। युग में ये राम की कृपा है। युग से कठिन युग में हो के हरि का गुणगान
ये राम की है महिमा, शंकर से सीधी होगी। ये राम की है महिमा, शंकर से सीधी होगी। अंकल भाई, हमें मालूम पड़ा है तुम सोनू निगम के साथ में बजा रहे हो, क्योंकि सोनू निगम तब तक बजवाते रहते हैं जब तक वो बंद ना हो जाए। इधर आओ, क्या लिखा है? ये राम की है महिमा, शंकर से सीधी होगी। ये राम की है पीछे हलाल। करके पीछे हलाल सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा लइयो मन बैरी को नाम कोई भूली नाही, माला तोरी छियों के लगइयो ना, जइयो ना दिवाले। दिवाले जाने को किसे कहते हैं? देव धर्म पाले। ये ब्रह्मदेव महाराज का स्थान है, यहाँ पर भोलेनाथ भी विद्यमान है। बात सुनो, जहाँ पर देवता लोग निवास करते हो उसे कहते हैं देवालय। जइयो ना दिवाले न तो पारवाले उतारने हो, पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करियो ना, मानियो न पिता मात करियो गोपी प्रघात, गुरु को सोनाथ लाख छाड़ी भइयो ना। लेकिन एक काम मेरे यहाँ होगा क्या? बोले खइयो मांस मदिरा, कहियो मांस मदिरा, उड़इयो पुराण वेद, लइयो ना गया देवी देवता मनइयो ना। असुर है, असुर। अब आप विचार करना, असुरों की निशाचरों की कोई जाति नहीं होती। असुर किसे कहते हैं? अगर व्याकरण के आधार पर देखा जाए, बोले असून प्राणान रक्षति सुरः इति असुरः। असुर उसे कहते हैं जो अपने प्राणों का ही पोषण करे, न उसे पत्नी से मतलब, न उसे पुत्र से मतलब, न उसे अपने परिवार से मतलब, उसे असुर कहते हैं। और देव किसे कहते हैं? ददाति देव, जो दे, लेने की इच्छा जिसे न हो, जो सिर्फ दे, उसे कहते हैं देव। और राक्षस जानते हो किसे कहते हैं? बोले रक्षति रक्षा, जो केवल अपनी संपत्ति की रक्षा करे, उसे भक्त को राक्षस कहते हैं। अब इसने जो है इन्हें अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यत्र यत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियः। क्या ध्यान दिया वालों, जब हमारे तुम्हारे जीवन में, हमारे तुम्हारे गांव में ऐसे कर्म प्रारंभ हो गए, समझ लेना कि हिरण्यकश्यप का राज्य आ गया है। यत्र यत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियः
संतं जनपदं यात संदीपयति दृश्यता। गाय, ब्राह्मण, संत, आप खुद ये पर्टिकुलर करके आप देख लो और आपने खुद ये देखा है जब इस पृथ्वी पर गाय, ब्राह्मण, संत पर अत्याचार हुआ तो हमारे समाज में कोई न कोई गड़बड़ जरूर हुई। आज से लगभग 4-5 वर्ष से लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार, संतों पर अत्याचार और जगह जगह गाय काटी जाने लगी। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? भक्तों, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, 2-3 साल के लिए मामला सब खत्म हो गया। यत्र यत्र गावो क्रिया जनपदं याता संदीपयति दृश्यता। जनपदः उसके अनुसार ऐसा करने लगे, पृथ्वी पर घूम घूम करके अत्याचार प्रारंभ हो गया। अब जानते हो इसने आचरण बदल दिए, इसने शुभ कर्म तक किए हैं। वही निशाचर है क्या? शुभ आचरण जो इतना काम करे समझ लो हिरण्यकश्यप है। शुभ अशुभ आचरण के लोग पृथ्वी पर हो जाया करते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। यदा यदा देवेषु देवेषु विप्रचारेषु। अब विचार करना, अत्याचार बढ़ने लगा है, और जब अत्याचार बढ़ने लगा है तो आज जो है भक्तों देवराज ने विचार किया, बोले इसकी सेना बढ़ेगी, और जब सेना बढ़ेगी तो फिर जो है अत्याचार और बढ़ेगा। ये तपस्या करनी ये चला गया है कहाँ? दिग्विजय होने के लिए हिरण्यकश्यप, और इधर देवराज ने सबल नारियों का हरण कर लिया, और साथ में कयाधु रानी का भी हरण कर लिया, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, लेकर के चले आए। नारद किसे कहते हैं? निर्मलम ज्ञानम ददति नारदः। जो कठिन से कठिन ज्ञान को निर्मल कर दे, बोले वही नारद है। नारम अज्ञानम खंडयति तदयति यश नारदः। जो ज्ञान है उस अज्ञान का खंडन कर दे, जो ज्ञान भर दे, वो नारद है। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई है। आइए, बहुत अच्छे काम किए नारद जी, चलते हैं साथ दे सभी लोग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
तो बोले भजनानंद नहीं आएगा, और जब भजनानंद नहीं आएगा तो एक अर्शानंद नहीं आएगा, और जब एक अर्शानंद नहीं आएगा तो भक्तों परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी? देखो बड़े भाव जो उठाइए सभी लोग हाथ और तालियों का करते हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण भगवान नारायण लक्ष्मी और भगवान नारायण देवराज इंद्र से कहा, ऐ देवराज इंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो नारियों को। नारी का हरण करना सबसे बड़ा पाप है, और यहाँ तक कि नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? नारी निंदा मत करो, नारी नर की खानी, और नारी से पैदा हुए ध्रुव पैराग समान। वास्तव में सच कहा गया है, यज्ञ नार्यस्त पूजन के रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं। छोड़ दो नारियों को। उन्होंने कहा, नारद तुम नहीं जानते हो। बोले, एक कयालू रानी जो है उसके गर्भ में एक बच्चा है। एक हिरण्यकश्यप से तो हम परेशानी है, ये दूसरा हिरण्यकश्यप और भी मरा जाएगा और तांडव मचा देगा। तो देवर्षि नारद कहने लगे, ऐ नारद, ऐ देवराज इंद्र, ये तुमने कैसे कह दिया कि आने वाला बच्चा निशाचर ही हो सकता है? आने वाला बच्चा भगवान का भक्त भी हो सकता है। और मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं देख रहा हूँ जो कयालू रानी के उदर में बालक है वो महावैष्णव भगवान विष्णु का परम भक्त है।
दिया नारद के कहने से। और नारद जी लेकर के अपने आश्रम पर गए हैं और क्या करके अच्छी भागवत भक्ति की कथाओं को सुनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? बालक की पहली गुरु कौन होती है? माताओं। माता सबसे पहले आता है मातृ देवो भव, और फिर आता है पितृ देवो भव, और फिर आता है आचार्य देवो भव। सबसे पहले पितृ देवो मातृ देवो भव। माता चाहे तो अपने बच्चे को भक्त भी बना सकती है, और माता चाहे तो अपने बच्चे को अभक्त भी बना सकती है। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा शिवाजी का नाम। शिवाजी बहुत बड़े वीर थे, और उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से लेकर के अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई थी। जब 5 वर्ष का शिवा हुआ, चलो राजकुमारी परीक्षा लेकर के जंगल में गई है, और शिवा से कहा, ऐ शिवा जाओ, कोई हिंसक पशु मिल जाए, बोले मारना मत, सबक सिखा देना। और शिवा जब चला है तो मैया पीछे पीछे झाड़ियों से चल करके देख रही है। क्यों पुत्रो जाएगा कभी कुमार न भवती। माता की तमन्ना बहुत बड़ी हुआ कर दिया। बीचों बीच में जब शिवा पहुंचा, एक चीते के बच्चे ने झपट लगाई है। शिवाजी ने एक ही हाथ से दोनों पंजों को पकड़ लिया और कहा, ऐ चीते, अगर आज मेरी मैया जीजाबाई ने मना न कर दिया होता तो मैं तो यही पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। किसकी से जाती? माताओं की। सुल्ताना डाकू का तो नाम सुना होगा माताओं को। सुल्ताना डाकू को धन छिपा करके रखा है, मेरे कान में धीरे से बता दे। और जेल में तुमने देखोगे किवाड़े जब होते हैं तो उनमें जगह हुआ करती है, जगह। तो भागो कान अंदर डाला, तो भागो सुल्तान ने दोनों दांतों से मैया का कान पकड़ लिया। माँ कह रही है छोड़, सुल्तान और भी ताकत लगा देता है, और जब रक्त बहने लगा तो एक थप्पड़ मारा है सुल्तान के, दुश्मन ये तू क्या कर रहा है? तो एक थप्पड़ में सुल्तान रोने लगा। सुल्तान ने कहा, मैया आज तुमने जो मेरे थप्पड़ मारा है, अगर यही थप्पड़ तुमने पहले मुझे मार दिया होता, जिस समय मैं पहली कक्षा में पहली बार गया था स्कूल में और एक पटड़ी उठा करके लाया था, तब तुमने क्या कहा था, बेटा इसे अंदर रख दे और कल दूसरी चुरा करके लाना। अगर मैया आज जो मेरे थप्पड़ मारा है, वो अगर थप्पड़ तुमने मेरे पहले मार दिया होता तो आज मेरा सुल्तान जो है, सुल्तान से सुल्ताना डाकू नहीं बनता। कि माताओं आपकी शिक्षा है, बालक पहली गुरु तो होती है, इसीलिए सरकार ने कर दिया है कि जब तक माता का नाम नहीं होगा बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए बालक माता के उदर से भी सीख कर गया था। महाभारत उठा करके देखिए, महाभारत में जिस समय भागनो 16 वर्ष का अभिमन्यु और भड़काने पर कौरवों के द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, संसद से युद्ध करते करते भागनो अर्जुन दूर निकल गए। 16 वर्ष का अभिमन्यु रह गया है और चारों पांडव बैठे हुए बड़े उदास हैं। आया है दादा, धर्मराज स्त्री से कहा उदास क्यों हो? बोले बेटा क्या बताऊं, आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है और वो तुम्हारे पिता पार्थ के सिवा और कोई नहीं बोल सकता है, और आज हम इसीलिए उदास है कि हम आज चारों मारे जाएंगे। गदा उठाया है हाथ में अभिमन्यु ने और कहा दादा आप मुझे आज्ञा दीजिए, उस चक्रव्यूह को मैं तोड़ दूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर हंसने लगे,
बेटा तुम कैसे तोड़ सकते हो? क्यों? तुमने तो अभी गुरु के यहाँ जाकर के शिक्षा वही नहीं ली है। अभी लोग कहने लगा, सुनिए दादा, मैंने कहाँ से शिक्षा लिया कि जिस समय मैं माँ के गर्भ में था, मानो बालक माता के उदर से भी शिक्षा लेता है। क्या कहने लगे कि जिस समय मैं माँ के गर्भ में था और माता मेरी घबराई थी, जिस समय मैं माँ के गर्भ में था। जिस समय मैं माँ के गर्भ में था, माता मेरी घबराई थी, उस समय पूज पिताजी ने, उस समय पूज पिताजी ने जो वेदन कथा सुनाई थी, उस समय पूज पिताजी ने सातवीं द्वार का जब पढ़ना आया वो हमारी मैया को नींद आ गई। नींद ने कहा वो तो मैं अपने तोड़ दूंगा गधे से। चले हैं दरवाजे पर जयद्रथ खड़ा हुआ था और जयद्रथ हंसने लगा, आज क्या पांडवों में कोई ऐसा नहीं रह गया? बोले आज एक दूध पीने वाले बच्चे को दरवाजे पर भेज दिया। अभिमन्यु कहने लगा, जयद्रथ जानते हो तू कौन है? तू वही है जिसे मेरी दादी ने चप्पलों से पीटा था और आज तू मेरे विधवा बच्चा कह रहा है, समझ जा। और पलक झपकते भागों जयद्रथ को बधाई करके अंदर प्रवेश कर गया। ये किसकी शिक्षा थी माताओं? एक माता की शिक्षा थी। और जिस समय आज वो भीम को अंदर जयद्रथ ने नहीं जाने दिया और जिस समय अंदर पहुंचा है अभिमन्यु, गुरुदेव ने जिस समय देखा है एकदम गुरुदेव रोने लगे हैं, बेटा घर भाग जा, मैंने तो दुर्योधन के भड़काने पर ये चक्रव्यूह की रचना की थी। क्यों? मुझे अपने शिष्य पर विश्वास था कि हमारा शिष्य अर्जुन जो है गांडीवधारी अर्जुन है, पलक झपकते इस चक्रव्यूह का भेदन कर देगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे शिष्य का पुत्र निशानी कराएगा। भाग जा बेटा, हाथ कांपने लगे। वो देख के अभिमन्यु कहने लगा, एक बाण निकाला है, तरकश से चलाया है गुरु के चरणों पर। देखिए माताओं, कि भारत नारी की शिक्षा है अपने बालक के लिए। कहने लगा है, गुरुदेव आप विश्वास करें, विश्वास रखें गुरुदेव आप विश्वास करें और मैं भय प्राण का खाता हूँ।
सुनाता हूँ। गुरु हत्या कहीं न हो जाए, इसलिए कभी कुछ सुझाता हूँ, हत्या कहीं न हो जाए। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे कि बच्चे आगे चल कर के महान बने। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जानते हो अपनी मैया के पास में जाते हैं, कितने आदर सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि मैया का ही आशीर्वाद है, मैया के ही संस्कार है जो कि आज प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, ये हमारी उदीयमान प्रतिमाएं हैं। पता नहीं इसमें कौन राष्ट्रपति बनने वाला है और कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, ये हमारे तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। माताओं, कुछ दिनों के बाद में एक बालक उत्पन्न हुआ, नाम रखा है प्रहलाद। प्रहस्यलादम प्रशंसा प्रहलाद, जो दूसरों को प्रसन्न करके अपनी तरफ खींच ले उसे कहते हैं प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के पास में बच्चा भेज दिया। बात सुनो, ध्यान देना। 5 वर्ष का जब बालक हुआ तो उन्होंने गुरु के पास संडामर महाराज जी को बुलाया और गुरु के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। और जब शिक्षा के लिए गए हैं, एक दिन स्कूल से लौट करके आया, और जब स्कूल से लौट करके आया तो मैया कयादू ने तेल काजल किया है किसका? प्रहलाद का। माताओं, और कहा है बेटा तुम्हारे पिताजी समय सभा में बैठे हैं, जाकर के पिता को प्रणाम कराओ। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारिकस्य वर्धन्ते आयु विद्याय शोभनम्। गया है बालक और दरबार में जाकर के जैसे पहुंचा है, हिरण्यकश्यप ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। बोले हमारा पुत्र आ रहा है, और जैसे प्रणाम किया है उठा करके चूमने लगे हैं प्रहलाद को हिरण्यकश्यप, और अपने साथ में बिठाया है। तो संसार में सबसे प्रिय वस्तु अगर होती है तो क्या होती है? बोले पुत्र हुआ करता है। बात सुनो, अब जब प्रहलाद को रख लिया है, प्रतिनद्याशिषासुरः परिसवज्यं चिरं दोयं परमात्मनिर्वृतिं। प्रणाम किया है और हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद से बोले हैं, ऐ बेटा प्रहलाद एक बात बताओ, तूने अब तक गुरु के यहाँ क्या सीखा? क्या सीखा है गुरुदेव के यहाँ? अब गुरु जी भी पास में खड़े हुए हैं, गुरु जी भी चकरा गए। क्यों? उस बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते इतना तो ज्ञान हो चुका है। क्यों? गाँव माने क्या होता है? गणेश। प्रहलाद क्या पढ़े हैं? गाँव माने गणेश। और हिरण्यकश्यप को गुरु क्या है? गाँव माने गधा। वो ये सिखा रहे हैं, मतलब बिल्कुल उल्टा उल्टा सिखा रहे हैं। वो प्रहलाद के समझ में नहीं आता है। अब गुरुदेव भी शिष्य खड़े हुए हैं, पता नहीं ये बच्चा क्या बनने लगे। तो उन्होंने कहा बताइए तुमने अब तक गुरु के यहाँ क्या सीखा? बालक कहने लगा नवदा भक्ति का। वास्तव में ये ऐसे खेल बताए हैं जिन खेलों को दे दिया वालों, अगर 9 खेल ना खेल पाओ, और अगर आप जो है एक आध भी खेल खेल लो, समझ लो दे दिया गाँव का आवागमन खत्म। बोलिए जय श्री कृष्ण। बात क्या बताया है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, ईश्वरं पादसेवनम्,
अर्चनं वन्दनं दास्यं संयम् आत्मनिवेदनं संयम् आत्मनिवेदनं। 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संज्ञा दूजे। पहली भक्ति कौन सी है? बोले प्रथम भक्ति संतन कर संज्ञा दूसरी भक्ति ईश्वरी भक्ति चौथी भगवती मम गुण गण कपट जगा। और देखिए 5वीं मंत्र जापन पंचम किसने किसने की है मैं आपको बताऊं और हमको मुक्ति मिली। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण में कौन रहे? राजा परीक्षित जो गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं। सुखदेव महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। श्रवण भक्ति से उनकी मुक्ति हो गई। कीर्तन करने से सुखदेव महाराज नारद जी जो श्रीमन नारायण नारायण करते रहते उनकी मुक्ति हो गई। ईश्वर प्रहलाद ध्रुव पाद सेवन चरणों की सेवा किसने की है? सभी लोग जानते हैं। फोटो आपके घर में लगी होगी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को दबाती हैं और एक मन महाराज अर्चन प्रथु महाराज और पूजा अर्चन से उनकी मुक्ति हो गई। बंधन करने से अपूर्व महाराज जी और दास्य भाव में हनुमान बना लो प्रभु राम की चरणों के परम अनुरागी है। संजय बोले अर्जुन आत्मनिवेदन बोले बलि और बजाओ
प्रहलाद स्मरे तन्मरे भजने लक्ष्मणपति पूजने अक्रूरं सप्तवन्दने कपिपतिर्दासी शङ्खेर्जुनः प्रथम भक्ति संतन कर संगा कश्यप ने गुरुओं से कहा तुमने क्या शिक्षा दे दी हमारे बच्चों को, जाओ और शिक्षा देकर के आओ, दंड देना चाहिए इसे। एकदम दूतों को बुलाया, सागर में डूबा गया, मृत्यु नहीं हुई, पर्वत से गिराया गया, भगवान ने अपने हाथ पर ले लिया, मृत्यु नहीं हुई, काल कोठरी में बंद किया गया, मृत्यु नहीं हुई, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, बोले वो समाज क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आइए हरि श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री प्रणीतम न परिप्रणीतम सुधोवदस्ते पितरेन्द्र शत्रु नैसर्गीयं मतिरम्य राजन यक्षे मनोर्कटदा इसमारी। मैंने नमक प्रणीतम, मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये तो प्रकृति प्राकृतिक ज्ञान लेकर के आया है। कुछ तो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं और कुछ भगवान की कृपा से ही ज्ञानी हो जाते हैं। देखो ज्ञान प्रहलाद ने बच्चों को भी दिया, ज्यादा सुख की चाहना कभी मत करना, क्योंकि जितनी सुख की चाह करोगे और उतना ही दुख तुम्हें मिलेगा। अगर भगवान के सामने जाओ तो ज्यादा सुख की चाहना मत करना। क्यों? देखो एक बीमारी होती है, कौन सी बीमारी? खाद वाली है। खुजली को आप जितना खुजलाओगे उतना आनंद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन तुम्हारे नाखूनों में लगा हुआ जहर, बोले उस खाद को उतना ही बढ़ा देगा, उतना ही तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए सुख की चाहना मत करो। सुधा महाराज जी ने इसीलिए तो सुख मांगा नहीं, उन्होंने सिर्फ भगवान की कृपा मांगी है। भागवत प्रेमियों, आज जो है प्रहलाद धुलिका के द्वारा जलाए गए, लेकिन धुलिका जलकर के भस्म हो गई। प्रहलाद कहने लगा तू ऐसे नहीं मरेगा, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदलाओ धुलिका जाम कहा, ओ राम राम के दीवाने बदला मेरा ओ राम कहा। प्रहलाद बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और मुझ में भी है, मुझ में भी है, और तलवार में है, खंभे में। बोले जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। देखो हम लोग जो है अगर जाम पीना है तो राम नाम का पीजिए। है पिताजी, तुम शराब के मजे में मस्त रहते हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पीती सुबह को उतर जाए। जाम पर जाम
बड़े भाव से देखो हमारे प्रशांत है, राहत किशोर हैं और भाषणों कमेटी के कई लोग हैं। बड़े भाव से लगे रहते हैं। कई लड़के हैं हमारे, सोनू जी है, संजय जी है, राम भाई जी, बहुत से नाम हमें कथा में इसमें स्मरण नहीं आ रहे हैं, नारायण को हो जाना। लेकिन युवा पीढ़ी के जितने भी लोग हैं भक्तों, ये आपको हरि नाम का जाम पिलाते हैं। तुम्हें पीने में क्या जाता है? जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तेरी सारी उमरिया दुनिया, तेरी सारी उमरिया दुनिया जाएगी। राम पीने से क्या फायदा, राम पीने से क्या फायदा, रात की बुझा दो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं और भी पीछे बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, भजन के लिए कोई उम्र है? बच्चों ने कहा प्रहलाद 100 वर्ष की उम्र है, वृद्धावस्था में मैं भजन कर लूंगा। प्रहलाद ने कहा माना तुम्हारी 100 वर्ष की उम्र है और उस 100 वर्ष में रात भी होगा दिन भी होगा। रात तो सोने में चली गई, 50 वर्ष सोने में चली गई, 20 वर्ष तक अबोध बने रहे, मौज मस्ती में चले गए, रह गई कितनी? बोले 30। 80 की उम्र कोई जाता नहीं है, क्यों मारा? कोई बिरला ही पहुंचा है और उसमें भी बड़ी प्यारियां कहाँ रह गई उम्र? क्यों बताओ? उठाइए क्या कहते हैं? जग में आकर न कुछ तूने अच्छा किया, जग में आकर तेरा तूने अच्छा किया, सारी उमरियों तेरी सारी उमरियों चली जा रही। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, तुम में लगोगे भंवर जाल में, तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझने लगोगे भंवर जाल में। लीला अमृत की बिजली बदल जाएगी, लीला अमृत की बिजली बदल जाएगी।
चित्रा महोपिनी तन्मजेन्द्रूपम। हर जगह मौजूद है फिर भी नजर आता नहीं, क्योंकि हम तुमको मोतियाबिंद जो हो गया है खंबा पड़ता है। चर 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 चरानो खंब भाजो चर चराइए, खंब से निकचो नरसिंह रूप धार्यो है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और कभी आओगे कभी आओगे कभी आओगे, जिसमें से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। जल्दी चले आओ करा, जल्दी चले आओ, जल्दी चले आओ करा, जल्दी चले आओ। दुनिया में भगवान ने अगर किसी को मौत दी है तो सबसे बिगड़ किसे दी है? हिरण्यकश्यप को दी है। क्यों? आपने शास्त्रों में देखा होगा, दहलिया के महापुरुषों किसी को बाण से मारा, किसी को तलवार से मारा, लेकिन हिरण्यकश्यप को बड़ी बुरी दशा करके मारा है। वो ऊपर लेटाया और नाखूनों से पेट फाड़ दिया, फिर भी तसल्ली नहीं मिली है नरसिंह भगवान को। उसकी आंखें निकाल करके अपने ऊपर डाल दी, बहुत बुरी दशा दी है। जानते हो क्यों? भगवान कहते हैं हमें कोई कष्ट देता है तो मैं उसे तीर तलवार से मारता हूँ, और जो मेरे भक्त को कष्ट देता है उसकी मैं बहुत बुरी दशा करता हूँ। इसलिए कभी भगवान के भक्त को मत सताना। एक दिन भगवान के पास भगवान चले हैं प्रहलाद के पास में, जैसे गाय बछड़े को चाटने लगे, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग। चाटने लगे, ऐ प्रहलाद बहुत कष्ट दिया है, आंखों में अश्रु की धारा है। प्रहलाद को चिल्ला दिया, दारुणयातनास्ते आलोचितं विषयं मे तदबोधपूर्वं छन्दं गमय यदि मे शमये विलम्ब। थोड़ा विलम्ब हो गया, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर पर कृपा चाहिए। विमल भक्ति का वरदान दिया, एक असुर को मारा, नाखूनों में फुलाहट हो रही है। सामने पहुंचे गूलर का वृक्ष था, गूलर के वृक्ष में उन्होंने जाकर के नाखूनों को छोड़ दिया। गूलर से आवाज आई, प्रभु हिरण्यकश्यप का जितना पाप था सब तुम्ही ने हमने ही पहुंचा दिया।
तो भगवान ने कहा ये भूलक मैं तुझे वरदान देता हूँ, कोई व्यक्ति गंगा स्नान करके तुम्हारे नीचे से निकलेगा उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भूलक बड़ी प्रसन्न हो गई है। तो उन्होंने कहा बोलो ज्यादा खुश मत हो, अगर कोई व्यक्ति नीचे से निकला और उसने ओम जय नरसिंह हरे कह दिया तो तुम्हें जो पुण्य नहीं मिलेगा। भगवान परम धाम को जाते हैं, एक मंत्र छोड़ गए हैं ओम जय नरसिंह हरे। अगर आप जब भी यात्रा करें अपने दरवाजे पर उत्तर मुख को खड़े होकर के और 7 बार ओम जय नरसिंह हरे बोल के जाए तो कभी आपकी दुर्घटना नहीं हो सकती है। और एक चौपाई है उसे कहकर के अगर आप चलते हो तो भी दुर्घटना नहीं होगी। अपने वाहन पर भी निकलवारी में उड़ाइए आप चलती विमान प्रेम भक्ति से श्रवण करता है। जैसे भक्तों प्रहलाद को विमल भक्ति का वरदान मिला, हम लोगों को भी विमल भक्ति का वरदान मिलता है। जय जय श्री राधे। अब रात्रि 8 बजे यानी 7:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 9:30 बजे विराम हो जाएगी। आप जरूर सभी लोग आए अधिक से अधिक संख्या में। और रात्रि में राम कथा यानी जो है भगवान राम का अवतार होगा। भाई कृष्ण तो तभी आएंगे जब राम पहले आ जाएंगे। लीला तभी समझ में आएगी जब मर्यादा का आप पालन करोगे। तो सभी लोग रात्रि में आए
आगे की कथा सुनिए, अपनी सुविधा का दान करें। कृष्ण चंद्र भगवान